बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल में चुनाव में बम और हत्या, बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली। हत्या के मामले, हत्या और हिंसा के मामले रास्ते सत्ता हथियाने का काम किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, न जाने आपके दिल में ममता बची है कि नहीं बची है, यह सवाल खड़ा होता है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। और यही नहीं, बंगाल के ही मालदा में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं, शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर 2 महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है जी, वीडियो बनाए जा रहे हैं। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। और कहां गए वो अवार्ड वापसी वाले लोग? कहां गए कैंडल मार्च वाले लोग? कहां गए फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग? क्या बंगाल, बिहार, राजस्थान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे? और जो मर्दों वाला प्रदेश कहकर ठहाके मारते हैं, उस पे खड़गे जी, आप क्या, पूरा गांधी परिवार भी मूक दर्शक बन के बैठा रहता है। सवाल खड़े होते हैं आपके सामने। और बिहार, बंगाल की यही नहीं, बहुत सारी घटनाएं जी। फरवरी 2020 में हल्दिया में मां बेटी के साथ सद्दाम हुसैन और मंजूर मलिक के नाम दरिंदों ने रेप करके उनको जलाकर मार दिया। पश्चिम मेदिनीपुरा में, डेबरा में टीएमसी के गुंडों ने आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की। 15 जुलाई को 2020 में नदिया जिला के कृष्णानगर में युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और अप्रैल 2018 में दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई करके उनको भी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 3 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में कांग्रेस तृणमूल के ही एक नेता ने कथित गुंडों के साथ 2 महिलाओं के पांव बांध के, हाथ पैर बांधकर जमीन पर घसीटा भी, अभद्र व्यवहार भी किया, हरकतें की। ये सब जनता के सामने है, लेकिन शायद नेशनल मीडिया के परे है। उन लोगों की आवाज जो कभी बाकी मुद्दों को लेकर आते हैं, इन घटनाओं पर चुप रहते हैं। कितनी गिनाऊं, कितनी ऐसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जिनकी आप बीती आपको सुनाऊं। मुझे तो कहते हुए भी कई बार शर्म आती है जिस तरह की घटनाएं इन राज्यों में घट रही है। लेकिन जो राज्य बंगाल कभी भारत के लिए ऐसे नेताओं के योगदान के लिए जाना जाता था, जिनका बहुत बड़ा योगदान आजादी से पहले, आजादी के बाद भी रहा, आज वो बंगाल शर्मसार हो रहा है ममता जी के राज में। अपराध, आतंक और महिला अपराध की घटनाओं को बहुत बल मिल रहा है और संरक्षण मिल रहा है। You rightly pointed out, but I would like to say here, can you differentiate between 2 women? For example, one incident happens in Rajasthan, one incident happened in Bengal or Bihar or Manipur. A crime against women is a crime against women. And the action must be taken as per law. And the law and order is the state subject. The state has to take the action. Why there is a delay and why they are in a denial mode to take action. Why the shelter is being given to those people
who are involved in the molestation or in a rape like incidents or any crime against women, who is giving shelter to them? That's a big thing. And my big question to all the opposition leader is, will they send a delegation of the opposition leaders to the states like Rajasthan, Bengal and Bihar? क्या विपक्ष के नेता एक डेलीगेशन राजस्थान, बंगाल और बिहार भेजेंगे वहां पर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की घटनाओं पर देखने के? हमने यहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महिला सांसदों का डेलीगेशन पश्चिम बंगाल भेजा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जब वो हमारी महिला सांसद वापस आई, हमारी नेताएं वापस आई, कितनी घबराई हुई थी। और कहीं ना कहीं एक तरह से वो अपनी बातों को, अपने अनुभव को बयान करने से भी घबराहट नजर आती थी। तो अगर महिला नेता और सांसदों का बंगाल में जाकर वहां का फीडबैक लेने से इतना, तो वहां की रहने वाली महिलाओं पर क्या बीतती होगी, आप बीती क्या सुनाई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने भय के वातावरण में पश्चिम बंगाल में महिलाएं जी रही हैं। और जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री हो, जिसका नाम ममता हो लेकिन ममता ना हो, ममता दीदी क्या बना दिया बंगाल को। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये सब आपके सामने है और इस सब पे ही चर्चा बिहार में भी हो। अब बिहार में जब कोई चर्चा करता है, कोई आंदोलन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को भी लाठी मार मार के मार दिया जाता है। बिहार का जंगल राज रिटर्न्स ये हो चुका है। और इसलिए मैंने कहा कि नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। और जहां तक बंगाल की आपने बात की, मैं इतना ही कहूंगा, ममता निर्ममता का प्रतीक है। देखिए, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, चुनी हुई सरकार की है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि चुनी हुई सरकार ही अगर संरक्षण देती है अपराधियों को, मुख्यमंत्री की नाक के तले अगर बहन बेटियों को कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और बाहर से गए डेलीगेशन पे भी ना जाने दिया जाए, दबाव बनाया जाए या ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास किया जाए और इसको झूठी घटना बताने का भी एक प्रयास किया जाए, तो आप समझिए बंगाल की आज हालत क्या हो गई है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते महिलाओं पर अपराध की घटनाएं बंगाल में बढ़ी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो है अदिति जी, ये मुझे और आपको तय नहीं करना, हाउस के स्पीकर या चेयरमैन को तय करना है। दूसरी बात यह कि चर्चा किस पर, महिला अपराध पर करनी है। रूल कोई भी हो, लेकिन अपराध पर चर्चा तो हो, महिला अपराध पर। जब उसके लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? रूल एक होगा, दूसरा होगा आपराधिक घटनाएं, चाहे राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, बंगाल में हुई, बिहार में हुई, मणिपुर में, कहीं पे भी हुई हो, सबको समान अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का। बात रखने से विपक्ष क्यों घबरा रहा है और भाग रहा है? सवाल ये खड़ा होता है, 2 दिन क्यों व्यर्थ किए गए? पहले दिन ही चर्चा क्यों नहीं शुरू की गई? जब हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से ना वहां पे कदम उठाने से भाग रहे हैं, ना चर्चा से भाग रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। कम से कम महिला अपराध पर राजनीति बंद करें। और मेरा निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, कृपया करके सोमवार को अगर सदन में आए तो अपने राज्यों में हो रहे महिला अपराध की घटनाओं की एक लंबी सूची जरूर लेकर आए, क्योंकि चर्चा तो आखिर महिला अपराध पर होगी तो सब पर होगी। और दूसरा मेरा यह कहना है कि जब भी उनको अवसर मिले तो वो राजस्थान, बंगाल और बिहार,
छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो महिला अपराध की घटनाएं वहां पे जरूर एक टोली बनाकर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।